नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में हम यहाँ पे संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। इसके प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। 1833 जो चार्टर एक्ट है, इसमें ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनको शामिल किया गया, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह एक निर्णायक अधिनियम था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में इस अधिनियम का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने हेतु किया गया। भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश के आधिपत्य में भारत में इस चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया गया और ये सरकार के विधि निर्माण के कार्यों को उल्लेख करने के लिए चार्टर एक्ट 1833 को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने के लिए। दोस्तों, आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल की गवर्नर जनरल बना दिया गया। जिससे सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां निहित थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया और जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी, सैन्य संगठन निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं और ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसको बनाया गया। और चार्टर एक्ट 1833 का प्रमुख उद्देश्य था कि जो विधि निर्माण के कार्यों को स्पष्ट करना। आगे हम देखेंगे कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब इसके व्यापारिक कार्य को खत्म करके इसको राजनीतिक कार्यों को सौंपा गया। यानी कि कंपनी भविष्य में ये व्यापारिक जो कार्य है, व्यापारिक अधिकार है, उनको छोड़कर राजनीतिक भागीदारी में सशक्त होंगे। इस प्रकार यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। जो एक व्यापारिक निकाय था, व्यापारिक अधिकारों का उसमें समावेश था, वो अब एक प्रशासनिक निकाय बन गया। प्रशासनिक कहना चाहिए तो संगठन बन गया जो कंपनी था। आगे इसके और कुछ प्रावधान है, जैसे कि इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पहले 3 सदस्य थे, लेकिन विधि सदस्य के रूप में कानून बनाने की जो एक प्रक्रिया है वहां पे एक चौथे सदस्य को, जिसको विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया।
सर्वप्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और ये आपके विधि सदस्य, जो सर्वप्रथम विधि सदस्य बना वो बना लॉर्ड मैकाले। और ये आपके चार्टर एक्ट 1833 में इसका उल्लेख है। चाय तथा चीन के साथ व्यापार संबंधी कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया और इसको पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय, प्रशासनिक संगठन का काम सौंप दिया गया। मद्रास से दरअसल मद्रास और मुंबई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। मद्रास था जिसको हम लोग तमिलनाडु कहते, मुंबई जो बम्बई था, और इनमें जो तमाम परिषदें थी उनकी कानून बनाने की शक्तियां खत्म हो गई। अब सा परिषद गवर्नर जनरल ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से सभी जो कानून विधियों का निर्माण किया जाएगा वो अब परिषद के माध्यम से गवर्नर जनरल और वहाँ पे जो 4 व्यक्ति होंगे जिसमें से एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, तो ये सभी कानून को निर्मित करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ये चीज़ों को समाहित किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राचीन यूनान में, और यूनानी जो दार्शनिक हैं प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने दास प्रथा के बारे में सविस्तार वर्णन किया है। तो इसी प्रकार से जो दास प्रथा है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत, तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वे भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे चार्टर एक्ट 1833 के, और वीडियो काफ़ी छोटा है और ये प्रमुख इसके प्रावधान है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।